प्रीवियस जो हमने चैप्टर किया था उसमें हमने कल्चर्स के बारे में ही, रीजनल कल्चर्स के बारे में वैसे पढ़ा था। रिलीजियस जो थे लाइक शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक जी, हमने यही सारा उसमें भी स्टडी किया था। तो अब है कि कल्चर जो होते हैं, ये रीजन्स के जो कल्चर्स होते हैं उनकी कैसे वो स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। One of the commonest way of describing the people in the terms of language they speak. When we refer to the people as Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Odisha. तो ये एक हमारा वे है डिस्क्राइब करने का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। जो लैंग्वेज के, जो पंजाबी बोलेगा तो हम समझ जाते हैं ये पंजाब से होगा, हरियाणवी बोलेगा तो हरियाणा से होगा, सेम तमिल या ओडिया में बोलेगा तो तमिलनाडु या उड़ीसा का है। हम एसोसिएट करने लग जाते हैं वो पर्टिकुलर चीजें। We also tend to associate each region with distinctive kinds of foods, clothes, poetry, dance, music and paintings. लैंग्वेज तो है ही है, प्लस फूड के बेसिस पे, ठीक है ना। मक्की की रोटी पता चल जाता है पंजाब से है, तो डोसा तो पता चल जाता है केरला, मतलब तो ये चीजें अपने आप ही डिफाइन हो जाती हैं। क्लोथ्स के बेसिस पे, पोएट्री, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनके बेसिस जो हम कह सकते हैं, हम पीपल को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर देते हैं। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existing from time immemorial. Means पुराने टाइम से ही ये चली आ रहा है और हम उसे ग्रांटेड मान लेते हैं, हमेशा मानते हैं पहले भी ऐसा ही होता था, जो कभी चेंज नहीं हुआ। However, the frontiers separating regions, frontiers होते हैं वॉल्स, दीवारें, ठीक है, जो रीजन्स को सेपरेट करती है, हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इनफैक्ट स्टिल चेंजिंग, और आज भी चेंज कर रही हैं। जो हमारे बीच की दीवारें हैं, चाहे चाइना पाकिस्तान से है, चाहे स्टेट टू स्टेट है, कहीं ना कहीं वो चेंज होती जा रही है। Also, we will understand as regional culture today are often product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of subcontinents. हाँ जी भव्या, any question? सो कि जो फ्रंटियर्स हैं, जो सेपरेट करती है, तो आज हम मान के चलते हैं जो भी कल्चर्स है आज वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, मतलब इंटरमिक्सिंग है, ट्रेडिशंस कह लो या आइडियाज कह लो, आज सबके अंदर सब कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है ना, हो गया मिक्स। As we will see, some traditions appear specific to some regions and others seems to be similar across regions. जैसे हम क्रिसमस का ये एग्जांपल लेते हैं, जो भी हमें समझ आ रहा है, क्रिसमस आने वाला है। पहले हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, नहीं करते थे, पर अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सब क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, सब उसको मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल दिवाली की तरह हम उसका भी सेलिब्रेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मिक्स कर रहे हैं ना अपने रिलीजियंस, अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस को। एंड येट अदर ड्राइव्स फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेक द न्यू फॉर्म्स इन अदर रीजन। और है वही पुरानी प्रैक्टिसेस, वही पुराना सब कुछ है, लेकिन हम न्यू फॉर्म में उसको एक तरह का रीजन टू रीजन अडॉप्ट करे जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अगर हम एग्जांपल लेके देखें, लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन्स। अगर हम देखें तो चेरा किंगडम के जो थे महादेवपुरम, he was established in 9th century in साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुला, जो केरला का पार्ट पड़ता है। वहां पर जो चेरा चोरलास हमने पढ़े हुए, ये जो रूलर्स थे वहां के, उन्होंने मलयालम जो लैंग्वेज थी वो एक तरह की इंट्रोड्यूस करवाई, और अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपनी स्क्रिप्ट्स में जो भी था उसमें मलयालम लैंग्वेज को यूज किया। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, ठीक है ना, आप रीजनल लैंग्वेजेस को समझ रहे हैं ना, एक होती है पूरी कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, रीजनल होती है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। तो मलयालम को जो है उसमें रिकॉर्ड किया गया, उसमें यूज किया गया।
ये देखिए इस टाइप के होते हैं। ये एक इंस्क्रिप्शन है केरला की जो मलयालम में कंपोज की गई थी, लिखी गई थी। At the same time, the Cheras also drew upon Sanskritic traditions. Temple theatre of Kerala was traced to this period. अब इसमें देखें तो टेम्पल्स में भी तो ऐसा लिखा होता था, borrowed stories from संस्कृत epic। तो ये जो चेरास थे वो संस्कृत ट्रेडिशंस को भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि वहां जो स्टोरीज है वो संस्कृत की एपिक से ही ली गई थी। जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स था मलयालम में वो डेटेड टू अबाउट 12th सेंचुरी था, आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो संस्कृत का ही वो लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बुक है, भी आगे आएगी। इंटरेस्टिंगली एनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, इस पे क्वेश्चन भी आएगा आपका, ठीक है। लीला तिलकम, लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स, जिसको किसने लिखा था? मणिपर्लम ने, मतलब एक तरह का वो किया था। बुक का नाम क्या था? लीला तिलकम, ठीक है, मलयालम में थी। इस बुक में क्या था? ग्रामर और पोएटिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है लीला का? डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू दी टू लैंग्वेजेस, संस्कृत में और रीजनल लैंग्वेजेस में। जो मणिपर्लम ने एक बुक लिखी थी लीला, ठीक है, वो बुक किस बारे में थी? उसका मीनिंग था डायमंड्स, डायमंड सबको पता है, एंड कोरल्स, याद होगा हमने 6 में कोरल्स भी पढ़े थे, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, पता है ना, जो आइलैंड्स पे वो पड़ रहते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार का हमने एग्जांपल बताया था, कोरल्स आइलैंड्स है, उनमें उसने रेफर करी थी, और संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में ये लिखी गई थी। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जगन्नाथा कल्ट। अब ये आपको आइकन दिए हुए हैं, आपने जगन्नाथपुरी की वो सुनी होगी स्टोरी, रथ यात्रा, आई थिंक सबको पता होगा, बाला भद्रा सुभद्रा जगन्नाथ, ये इस पे सारा बना हुआ है, ठीक है ना। अब जगन्नाथपुरी की हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। इन अदर रीजन्स, रीजनल जो कल्चर्स थे वो ग्रू कर रहे थे अपने ट्रेडिशंस के साथ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज अ कल्ट ऑफ जगन्नाथा, जो लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, हम विष्णु का ही एक रूप मानते हैं जगन्नाथपुरी को, जो पूरी उड़ीसा में, इसलिए इसको जगन्नाथपुरी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा में पूरी जो प्लेस है वहां पर थी। जगन्नाथ कौन है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे विष्णु का ही रूप कहा जाता है। To date, the local tribal people make a wooden image of deity. Wooden image मतलब लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, which suggests that deity was originally a local god, और उन्हें गॉड की तरह मानते हैं। लेटर वॉज आइडेंटिफाई विद विष्णु, विष्णु भगवान मानते हैं, वुडन की वो मूर्तियां बनाते हैं। In the 12th century, one of the important rulers of Ganga dynasty, Anant Varman, decided to erect a temple for पुरुषोत्तमा जगन्नाथा एट पुरी। तो उसने जो था, गंगा डायनेस्टी का एक रूलर था, उसने डिसाइडेड किया टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर, क्या है? पुरुषोत्तमा जगन्नाथ पुरी, ठीक है ना। Subsequently, in 1230, a king जो था अनंगा भीमा थर्ड dedicated his kingdom, ठीक है, dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as a deputy of God। पहले टाइम में क्या होता था, वो कहते थे हमें भगवान दिखते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर होते हैं, कुछ इस टाइप का वो बहुत करते थे। तो इसी टाइप का जो था ये था। 1230 में एक किंग था, उसने अपनी जो किंगडम्स थी उसने इस डाइटी को, उसने उसको मतलब बिल्ट करने में लगा दी, कि जो भी है वो गॉड की तरह प्रोक्लेम करने लगे, कि जैसे बस यही भगवान है और इन्हीं में ही भगवान है। जैसे अभी हमने ऊपर बोला कि
जो एक इम्पोर्टेंट रूलर था अनंत वर्मा, उसने डिसाइड किया टू इरेक्ट अ टेम्पल। इरेक्ट क्या होता है, पहले तो एक होता है अपरिल्ट करना या बिल्ट कर देना, तो वो टेम्पल बनाना चाहते थे, ठीक है, जगन्नाथ का, ठीक है। पर जो किंग था उसने जो है इसको प्रोक्लेम किया और एक एज अ गॉड उसको माना, ठीक है ना। जैसे हम हाउस बना देते हैं, ये टेम्पल, ये देखो जगन्नाथपुरी का टेम्पल बना हुआ है, फोटो भी है यहाँ पर, पिक में आपको दिख रहा होगा। As the temple gain its importance as a center of pilgrimage, और जैसे ही टेम्पल बना, भगवान को वो मानने लगे वो मूर्तियों को, तो धीरे धीरे जो टेम्पल था उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, हर जगह नाम होने लगा इसका, और ये सेंटर ऑफ पिलग्रेज बन गया, मतलब यात्रा का स्थान बन गया। जैसे हमने कई बार कहा है, गोल्डन टेम्पल जाते हैं हम, वैष्णो देवी जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं यात्रा का स्थान है। ऐसे जगन्नाथपुरी जाने लगे, और its authority in social and political matter also increased, और वहां पर सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स इंक्रीज हो गए। देखो एक जगह की अगर कहीं इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो हर कोई किंगडम चाहता है हम इस जगह को अपने कॉन्कर कर लें, जीत लें, हमारे कब्जे में हो जाए, क्योंकि जहाँ टेम्पल्स होते हैं, जहाँ बहुत लोग आते हैं, तो वहाँ माना जाता है वहाँ ऑक्यूपेशन अच्छा होता है, वहाँ इनकम अच्छी होती है, और वहां पर अपना राज्य होने से क्या होता है, सारा मतलब कंट्रोल अच्छा हो जाता है। तो फिर यही यहाँ हुआ पुरी में। ऑल दोज हु कॉन्कर्ड ओडिशा, जिन जिन ने भी ओडिशा पे कब्जा किया, जीतने की कोशिश करी, लाइक मुगल्स हो गए, मराठास हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनीज होगी, दे अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। तो सारे यही चाहते थे कि जो टेम्पल है ना उस पे हमारा कब्जा हो जाए। जैसे मैं अभी बता रही थी, जब एक कोई इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है ना, फिर उसके आसपास सब चाहते हैं हमारा कंट्रोल हो, ठीक है ना। एक सिंपल सी जगह है जहाँ कुछ नहीं है, वहां कोई क्यों आएगा, यहाँ तो सब आएंगे, पैसा खर्च होगा, देखने आएंगे, चीजें परचेज करेंगे, तो काफी कुछ होता है। तो दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देम रूल एक्सेप्टेबल टू लोकल पीपल, और जो इसको कब्जा करेगा, चाहे मुगल्स हो, मराठास हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, सबको लगता था मेरा कब्जा होगा तो जितने भी लोकल पीपल है वो हमारा उस पर कब्जा हो जाएगा, हर चीज पे हमारा वहां का जो है हम कब्जा कर लेंगे। क्लियर? अब तक का जो टॉपिक हमने किया वो क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, पहले मेरे को पिछले से एक बार बता दीजिए अगर किसी को लगता है तो। नो मैम। मैं एक बार फिर से, जो कुछ स्टूडेंट्स लेट एंटर हुए थे, तो फिर से आइडिया दे देती हूँ। हमने यहाँ पर रीजनल जो कल्चर्स है उन्हें स्टार्ट किया है, ठीक है ना। हम कहते हैं हम लैंग्वेज, डांस, पोएट्री, फूड के बेसिस पे जो है एज्यूम करते हैं अलग अलग रीजन्स को, ट्रेडिशंस को, और आज जो ट्रेडिशंस है वो मिक्स हो रहे हैं। फिर हमने ये चेरास और मलयालम के बारे में पढ़ा। मलयालम जो है जहाँ बोली जाती थी वहाँ इंस्क्रिप्शन सारे होते थे, और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा भी है, मलयालम में काफी रिकॉर्ड्स हुए ये जैसे दिया हुआ है। फिर उसके बाद चेरास की अगर हम बात करें, उन्होंने सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस थे, एपिक्स थे, मतलब जो भी स्टोरीज लिखी गई थी वो बोरो करके अपना बनाया, जिसमें लीला तिलकम जो एक है, ग्रामर और पोएटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैनी परलम लिटरेरी में है, जिसका मीनिंग है, ये क्वेश्चन आता है, डायमंड्स एंड कोरल्स, और ये दो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, दोनों में थी, संस्कृत में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। फिर जगन्नाथपुरी के बारे में हमने स्टडी किया, जो कल्चर था, ट्रेडिशंस थे वहां जगन्नाथ का अगर हम देखें तो विष्णु जी को माना करते थे, और वो प्लेस थी पुरी, ओडिशा। यहाँ पर माना जाता था वुडन की डाइटीज बनाई जाती थी और उन्हें विष्णु को नाम दिया जाता था, और धीरे धीरे इन्होंने उनके रिलेटेड जो है टेम्पल जो बिल्ड करवाए, ठीक है, और प्रोक्लेम किया गया कि ये गॉड है। और जैसे जैसे टेम्पल्स की जो इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, तो मराठास हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, चाहे मुगल्स हो गए, हर कोई चाहता था कि दे ट्राई टू कंट्रोल दैट एरिया। क्यों चाहते थे? ताकि जो लोकल पीपल है, ठीक है, वो जो भी हमारा रूल होगा उसे एक्सेप्टेबल करे। नेक्स्ट आ जाता है द राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। 19th सेंचुरी के आसपास जो रीजन था, मोस्ट ऑफ द, अगर अब हम राजस्थान की तरफ आ गए, तमिल और इधर मलयालम से ऊपर आ गए, उड़ीसा पे गए, फिर उड़ीसा से अब हम राजस्थान पे आ गए, was called
राजपूतना बाय द ब्रिटिश, जो प्रेजेंट डे राजस्थान का, अब हम वहां की बात कर रहे हैं, उन्हें राजपूतना के नाम से बोला जाता था बाय ब्रिटिशर्स. While this may suggest this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, तो माना जाता था इस एरिया में जो सारे हैं राजपूत सी रहते हैं. This is the only partly true, ये पूरी सच नहीं है. There were several groups who identify themselves as the Rajput in many areas of northern and central area. तो वो बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी जो है राजपूत थे. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव्ड इन राजस्थान. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत ही राजस्थान में रहते थे, अदर जो थे वो भी रहते थे. Rajput was often recognized as contributed to the distinctive culture of Rajasthan. तो माना जाता था जो राजपूत थे ये काफी कंट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड द कल्चर ऑफ राजस्थान. जैसे पिक भी बनी हुई है, प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर, पहले राजा होते थे ना बीकानेर का प्रिंस राजा. तो these cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. तो जो भी traditions और cultures बने, राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो वहां के रूलर्स के अकॉर्डिंग बने, जो उनके आइडियल्स थे, उनकी एक्सपिरेशंस थी. अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ जो रूल है वो ज्यादातर किन्होंने रूल किया, राजपूत फैमिलीज ने ही रूल किया. जैसे पृथ्वीराज चौहान हम पढ़ के आए हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान जो था वो राजस्थान से था, वो सच एक रूलर था ही है. These rulers cherish the ideal of hero who fought valiantly. मीन्स वहां के हम मानते थे जो भी रूलर्स होते थे, ठीक है, वो बहुत ही ब्रेव माने जाते थे, सैनिक टाइप माने जाते थे, तभी उनको हम राजपूत का वो देते थे. ठीक है ना, वो मतलब अपनी फील्ड में जहां लड़ना जाते थे तो वो वहां से मर के आना पसंद करते थे, पर हार के आना नहीं पसंद करते. मतलब हारेंगे नहीं, मतलब हार के वापस घर नहीं आएंगे, चाहे मर जाएंगे वहीं. तो अब जैसे ये वर्ड आया हूँ, फोर्ट वेलिएंटली, ठीक है ना, वेलिएंटली होता है हिम्मत, साहस से है जब हम कहते हैं ब्रेव, ठीक है. तो उनको यही दिखाया जाता था कि हम बहुत ही करेजियस हैं, हम बहुत ही ब्रेव हैं. They often choosing death over the battlefield rather to face defeat. हारने से अच्छा वो कहते थे हमें मार दो, हम मरना पसंद करेंगे. तो ये राजपूतों की एक काफी जो फेमस थी. Story about Rajput heroes were recorded in poems and songs, which was recited by specially trained minstrels. जितनी भी स्टोरीज हैं, ठीक है, राजपूतों के ऊपर हम कहते हैं क्योंकि वो ब्रेव माने जाते थे, ठीक है ना, और उनसे रिलेटेड जो भी स्टोरीज और पोएम्स काफी बनाई जाती थी. और जो भी ये बताया हुआ ना, वो रिसाइटेड मतलब सॉन्ग गाते थे कौन, जो भी ट्रेंड मिस्ट्रेल्स होते हैं, म्यूजिशियंस, जैसे हम हिंदी में म्यूजिशियन, सिंगर, गायक, जो भी आप कहो वो कहते हैं. तो म्यूजिशियंस जो होते थे इनकी प्रेज में गाते थे. आपने देखा होगा काफी पोएम स्टोरीज बनी हुई है वीरों पे, इस टाइप की वीर गाथाएं वो राजपूतों पे बनी होती थी. These preserve the memories of heroes and were expected to inspire others to follow this example. और वो stories और poems ऐसी होती थी, वो memories of heroes पे होती थी, जो जो heroes, जो जो राजपूत लड़े और उन्होंने अपनी, कह लो अपनी जान दे दी, तो उनकी memories, उनको औरों को inspire करने के लिए उनके examples दिए जाते थे उन poems के through. ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दीज स्टोरीज. जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो भी अट्रैक्ट होते थे, इतनी अच्छी पोएम्स होती थी कि उनके मन में भी आ जाता था. विच ऑफन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. क्या आ जाता था उनके अंदर भी, लॉयल्टी आ जाती थी. लॉयल्टी क्या है, हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, इस टाइप की. फ्रेंडशिप की आ जाती थी, लव आ जाता, वेलर, वेलर आ जाता था. वेलोर एक तरह का वर्ड होता है करेज, लैक ऑफ फियर. जब हम बात करते हैं बहुत ही करेज आ जाना, बहुत ही हिम्मत आ जाना, जब हम कहते हैं, एक होता है ना डरपोक, एक होता है नहीं साहसी है ये, उस टाइप का. एंगर, गुस्सा आ जाता था. तो कहीं ना कहीं वो स्टोरीज इतनी अफेक्ट करती थी, इतनी अट्रैक्ट करती थी कॉमन पीपल को, कि वो इन चीजों से कुछ ना कुछ जानते थे, मतलब समझते थे, सीखते थे. डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन स्टोरी. अब वो कहते हैं कोई वुमेन भी थी
कि जो उसकी भी कोई स्टोरी बनती है राजपूतों में. समटाइम्स दे फिगर एज अ कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एज मेन फॉट विद अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन. वो कहते हैं ज्यादातर स्टोरीज यही बनती थी कि जो मेंस थे वो इनके पीछे लड़ते थे, या उनको जीतने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. Women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. There were stories about the practice of sati. सती सिस्टम हमने सुना हुआ ना. सती सिस्टम में जो होता था वो यहीं से फॉलो हुआ था. सती सिस्टम क्या था कि जहाँ इमोलेशन ऑफ विडो ऑन फनरल पाई ऑफ देयर हस्बैंड मीन्स, इसका मतलब क्या है, पहले टाइम में क्या होता था, छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी, हस्बैंड से उनके जाते थे वॉर में, लड़ते थे, ठीक है, राजपूत जो होते थे, सैनिक जो होते थे, हम मान के चलते थे, तो वो अगर किसी की डेथ हो भी जाती थी तो वो उसके साथ उसको भी जला दिया जाता था. माना जाता था कि वो सती हो गई है, हस्बैंड की डेथ हो गई, वो सती कर दो इसको. मीन्स जहाँ हस्बैंड जल रहा होगा, फुनरल मतलब जहाँ उसकी वो जलने की जलाएंगे प्रथा चल रही होगी, वहां उसको भी जला दिया जाता था. तो कहीं ना कहीं वुमेन्स पे भी स्टोरी बनती थी कि वुमेन्स भी कितनी वो है, देखो उनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि उनका हस्बैंड राजपूत थे, बड़े वीर थे, वो डेथ हो गई उनकी अगर किसी रीजन से, तो यानी कि उनकी वाइफ को भी मार दिया जाता था. ये सारे रीजन्स डिस्प्ले होंगे इसमें, ठीक है ना. अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे राजस्थान का हमने पढ़ लिया, या केरला का भी हमने पढ़ा, ठीक है, उड़ीसा का भी पढ़ लिया पूरी. तो ये सारे अभी हम धीरे धीरे और भी कर रहे हैं, अभी हिमाचल वाला भी पढ़ेंगे हम. तो ये राजस्थान का चल रहे थे. तो हु फॉलोड देयर heroic ideal often had to pay for their lives. तो कई बार जो वुमेन्स होती थी वो अपने हस्बैंड्स की एक तरह की उनकी एज लंबी रहे उसके लिए प्रार्थनाएं भी करती थी, ठीक है ना. तो ये था हमारा राजस्थान से रिलेटेड, राजपूत से रिलेटेड, जिसमें हमने बताया जैसे पृथ्वीराज चौहान या जो फेमस थे हमारे, वो सब यही इसी जगह से थे. क्लियर.